अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइमा सेलिंग्स लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें जो साइड चेन थी उनकी स्पेशल हुआ करती थी, स्पेशल साइड चेन अमाइनो एसिड। उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड, अनचार्ज पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। आज हम बात करेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, कंडीशनल एंड ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसको समझने से पहले मैं अपना एक सेंटेंस रिपीट करूंगी। जो प्रीवियस लेक्चर अगर जिन्होंने नहीं लिया उन्हें समझने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। उन 20 को हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था टू क्लासेस में। 10 अमाइनो एसिड हमने एक तरफ कर दिए थे और 10 अमाइनो एसिड हमने एक तरफ कर दिए थे। दो क्लासेस हमने बना दी थी। अब ये 10 अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये जो 10 है ये है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर? मोर देन 300। उन 300 में से जस्ट ये 20 है जो कि बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। रिमेनिंग इन 20 के अलावा जो बाकी अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, वो दूसरे फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इन 10 यानी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। देखें, एसेंशियल का मतलब क्या है, जरूरी होना। मतलब क्या हुआ, किस लिहाज से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये वो अमाइनो एसिड हैं जिन्हें डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट में जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें इन अमाइनो एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अनेबल है, our body cannot synthesize these 10 essential amino acid. That's why हमें क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है, we need to take these amino acid in our diet। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहें और न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो, उस सबके लिए भी नीड प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनेगी? इन अमाइनो एसिड से बनेगी। और अगर हमारी डाइट पुअर हो और डेफिशिएंसी हो इन एसेंशियल अमाइनो एसिड की, तो ये अमाइनो एसिड नहीं होंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने अभी पढ़ी है कि क्यों क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस एंड अदर स्ट्रक्चर, अदर फंक्शंस के लिए भी प्रोटीन का होना ज़रूरी है, तो वो प्रोटीन्स बन ही नहीं सकेंगी। कौन से अमाइनो एसिड हैं जो काउंट होते हैं एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, phenylalanine, threonine, tryptophan. All of these are included in essential amino acids. Now we have non-essential amino acids. ये वाले remaining 10 जो हमने यहाँ पे पढ़े थे। अब ये वो अमाइनो एसिड हैं जो हमें डाइट में लेना एसेंशियल नहीं है। दैट्स वाई वी से देम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एबल होती है इन्हें खुद से सिंथेसाइज करने के लिए। तो अगर हम डाइट में ना लें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, खुद से इन्हें प्रोड्यूस कर लिया जाता है। इसके अलावा ये जो अमाइनो एसिड हैं क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ग्लूटामिन, प्रोटीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, टायरोसिन, एस्पैरागिन एंड ग्लूटामेट। एक और कैटेगरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कंडीशनल एसेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा देखिए, अब क्या होता क्या है, कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे आगे एक टर्म लिखी हुई है, इन मैनी मेडिकल कंडीशंस। होता क्या है वो बता देती हूँ। लेट सपोज किसी ने डाइट, कोई पेशेंट है, उसकी डाइट बहुत ज़्यादा पुअर है, वो इस वक्त कोमा में है, या कोई उसको बहुत बड़ी मेडिकल इंजरी हुई है, या वो अभी अर्ली एजेस ऑफ लाइफ में है अपने, और सही से डाइट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। तो इस तरह की डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं, अगर इन कंडीशंस की वजह से उसे एसेंशियल अमाइनो एसिड लेने का मौका नहीं मिल रहा, अब उसे सर्वाइवल तो करना है, उसकी बॉडी को डिफरेंट फंक्शन तो परफॉर्म करने, और उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अब अगर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड उसने नहीं लिए, वो नहीं ले पा रहा, तो अब क्या होगा अगर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे? तो होता ये है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं?
वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो एक्ट करेंगे एज एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेंगे। वो कौन से अमाइनो एसिड हैं जो टफ टाइम में, जो डिफरेंट, यहाँ पे जो लिखा था कि डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में रोल प्ले करेंगे, तो वो कौन से अमाइनो एसिड हैं जो टफ टाइम में रोल प्ले करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो हैं आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, प्रोलीन, सिस्टीन, टायरोसिन। तमाम अमाइनो एसिड में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद को कन्वर्ट कर सकें, अपनी फॉर्म को चेंज कर सकें। वो होते तो नॉन एसेंशियल हैं, वो तमाम के तमाम ये सब नॉन एसेंशियल एसेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। कुछ हैं इनमें से जो हो सकते हैं, अपना खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एसेंशियल अमाइनो एसिड, और वो कौन से, वो ये सब इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता, ये टेम्परेरी उस कंडीशन को लेकर, कोई डिजीज है, कोमा में है, या कोई इस वक्त पुअर डाइट है, उस वक्त टेम्परेरी हो जाएगा, बट कंडीशनल लॉन्ग टर्म ये नहीं होगा, जस्ट सर्वाइवल के लिए ये प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की, बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो रिलेटेड टू या ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट है। क्या होते हैं ये अमाइनो एसिड, मेटाबॉलिक फेट की जो क्लासिफिकेशन होती है, देखिए कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक या ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, और कुछ अमाइनो एसिड है जिन्हें हम कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कैसे डिफाइन किया जाएगा इनको, दोज अमाइनो एसिड विच टेक पार्ट इन ग्लूकोज सिंथेसिस नोन एज ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। देखिएगा हमारी बॉडी में कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू हम प्रोटीन या अमाइनो एसिड को स्टोर कर सकें, ठीक है। तो होता क्या है कि इनको या तो यूटिलाइज किया जा रहा होता है या इनकी फॉर्म चेंज करके न्यू प्रोडक्ट बना दिया जाता है। अगर बॉडी में अमाइनो एसिड एक्सीज इन कंसंट्रेशन है तो इन अमाइनो एसिड को ब्रेक कर दिया जाएगा, इनको तोड़ दिया जाएगा, अमाइनो ग्रुप को सेपरेट कर लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं कार्बन स्केलेटन। अब वो जो कार्बन स्केलेटन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। तो अमाइनो एसिड टूट गया, अमाइनो ग्रुप अलग हो गया, और जो रिमेनिंग बचा वो था कार्बन स्केलेटन, और वो यूटिलाइज हो रहा है इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बन रहा है और अमाइनो एसिड से बन रहा है। दैट्स व्हाई वी से इट ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, जेनिक जेनेसिस से निकला है, एंड इट मीन्स टू प्रोड्यूस। तो ग्लाइको वी यूज फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक हम दोनों ही इसे कह सकते हैं। अब वो अमाइनो एसिड जो कि रोल प्ले करें फैट सिंथेसिस में, यानी वो टूट गए और वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, और उनसे क्या बन रहा है, फैट बन रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है। तो हम इससे कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। आपको पता चल गया होगा ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड या ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो ग्लाइकोजेनिक है, वो कीटोजेनिक नहीं होंगे, यानी उनसे सिर्फ ग्लूकोज बनेगा, फैट नहीं वो बनाएंगे। जबकि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फैट बनाएंगे, ग्लूकोज नहीं बना सकते। जबकि कुछ अमाइनो एसिड है जो दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, वो सेम टाइम ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, मतलब वो इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए भी, और हम इन्हें कीटोजेनिक यानी फैटी एसिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। नाम बता दीजिए कौन से अमाइनो एसिड है जो ग्लूकोजेनिक होंगे, एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मिथियोनिन। दीज अमाइनो एसिड आर नोन एज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। जबकि जो सिर्फ और सिर्फ कीटोजेनिक है वो ल्यूसिन, लाइसिन है, और ये हैं वो अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, कीटोजेनिक भी होते हैं, मीन्स ये ग्लूकोज भी बना सकते हैं और फैट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।